जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 2 कलर की चोली बनाएंगे। रेड और वाइट कलर की हम चोली बनाएंगे। ये हम डिजाइन की चोली बनाएंगे। तो चलो हम ये चोली बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपनी रेड कलर की ऊन से हम इसके अंदर 24 फंदे डालेंगे। मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले, मैं 22 फंदे डालती हूँ, लेकिन इसमें 24 फंदे डालूंगी। इस तरह मैंने अपनी सिलाई के अंदर 24 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके अंदर अपनी पहली सिलाई में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इसमें सभी फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। अब मैंने सभी फंदों को अपनी फंदे डालने के बाद सभी फंदों को मैंने सीधा बना लिया और अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब अपनी सेकंड रो में आ गई। सेकंड रो में मैं सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। तो सेकंड रो में भी सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब हमने सेकंड रो में भी सभी फंदों को सीधा बना लिया। अब अपनी हम थर्ड रो में आ गए। फंदे डालने के बाद हमने 2 सिलाइयाँ निकाली हैं जो दोनों सीधी बनाई है। तीसरी सिलाई भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इसमें पहले फंदे को तो मैं एक बार बनाती हूँ और बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूँगी। 1 का 2 करने के लिए पहले इस फंदे को आगे से बनाती हूँ, फिर इस फंदे को पीछे से बनाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करूँगी। पहले और लास्ट के फंदे को हम एक बार ही बनाएंगे। तो इसमें हमारे 24 फंदे हैं, तो 22 फंदों को हम डबल कर लेंगे तो 44 फंदे तो हमारे वो हो जाएंगे और 2 फंदे हमारे आगे के और पीछे के रहेंगे। कुल इसमें हमारे 46 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह इसमें सभी फंदों को डबल करते हुए मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह इसके लास्ट में आ गए हैं। फंदे को 1 का 2 करते हैं और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होती है। अब अपनी हम फोर्थ रो में आ गए, जिसे हम अपनी वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। वाइट कलर की ऊन से हम इसमें भी सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। वाइट कलर की ऊन से हम पहला फंदा सीधा बनाते हैं। उसके बाद आगे के मैं 2 फंदे स्लिप करती हूँ, फिर आगे 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 फंदे स्लिप करती हूँ, फिर मैं 4 फंदे बनाती हूँ, फिर 2 फंदे स्लिप करती हूँ, फिर 4 फंदे सीधे बनाऊंगी। 2 3 4, फिर 2 फंदे में स्लिप करती हूँ, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे हम स्लिप करते हैं। इस तरह बनाते हुए हमारी ये डिजाइन की फर्स्ट रो बनेगी, जिसमें हम 4 फंदे सीधे बनाते हैं और 2 फंदे हम स्लिप करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। लास्ट में हम 2 फंदे स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारी ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम सेकंड रो में आ गए, जिसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा तो मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर आगे के 2 फंदे जो स्लिप किए तो उन्हें स्लिप करते हैं, फिर आगे के 4 फंदे हैं, इन्हें चारों फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे स्लिप करूंगी, फिर 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते अपने डिजाइन के हम सेकंड रो कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम 4 फंदे तो उल्टे बनाएंगे जो हमारे वाइट कलर की ऊन के हैं, और 2 फंदे जो हमने स्लिप किए थे उन्हें स्लिप करेंगे। इस तरह हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से। पहले फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ, फिर 2 फंदे स्लिप किए उन्हें स्लिप करेंगे, फिर आगे के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। जैसे हमने अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से थर्ड रो बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते हुए अपने डिजाइन की मैं थर्ड रो भी कंप्लीट करती हूँ।
इस तरह हमने अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लिए। अपनी फोर्थ रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। जिस तरह हमने सेकंड रो बनाई थी, सभी फंदों को उल्टा बनाया था, स्लिप किए फंदों को हमने स्लिप किया था। तो इस तरह हमारी ये फोर्थ रो डिजाइन की कंप्लीट होती है, जिसमें हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को हम स्लिप करेंगे। इस तरह हमने अपने वाइट कलर की ऊन से 4 रो निकाल लिए। अब वापस से अपनी रेड कलर की ऊन ज्वाइन कर लेंगे। रेड कलर की ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, स्लिप किए फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। इस तरह मैं सभी फंदों को सीधा बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करते हूँ। अब हमने सभी फंदों को सीधा बना लिया है। अब अपनी हम रॉन्ग साइड उल्टी सिलाई में आ गए। तो उल्टी सिलाई में भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो हमारे ये रेड कलर की ऊन से 2 सिलाइयाँ जो हमने बनाई है, दोनों को हमने सीधा बनाया और इसकी तीसरी सिलाई के अंदर हम वापस से फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी फंदों को सीधा बना के अपनी ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने दूसरी सिलाई में भी सभी फंदों को सीधा बना के इसे कंप्लीट कर लिया। अब अपनी हम तीसरी सिलाई में आ गए, जिसमें हम अपने फंदों को फिर से बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा तो मैं एक बार बनाती हूँ, उसके बाद अगले फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। पहले इस फंदे को आगे से बनाती हूँ, फिर इस फंदे को पीछे से बनाती हूँ। पहले फंदे को एक बार बनाया, दूसरे फंदे को 1 का 2 किया, फिर आगे के मैं 2 फंदों को एक बार ही बनाऊँ। 1 बनाया, 2 बनाया, 2 फंदों को हम एक बार बनाएंगे, फिर तीसरे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। इसमें ये फंदे हम अपने डिजाइन के हिसाब से बढ़ाएंगे कि जब अब अगली डिजाइन में हम बीच में 4 ना करके 6 फंदे बनाएंगे। तो इस हिसाब से बनाएंगे कि हमारी डिजाइन भी ना बिगड़े और हमारे फंदे इस तरह से बढ़ भी जाएं। तो मैंने इस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। फिर मैंने 1 का 2 किया, फिर आगे 1 फंदा बनाया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर तीसरे फंदे को फिर वापस से हम 1 का 2 करेंगे। शुरू में हमने 1 बनाया था, फिर 1 का 2 किया था, 1 फंदे को 2 बनाए, फिर 2 फंदों को हमने सिंपल बनाया, फिर तीसरे फंदे को हमने 1 का 2 किया, फिर 2 फंदों को सिंपल बनाए, फिर तीसरे फंदे को 1 का 2 किया। बीच में सभी फंदों को हम इस तरह से ही बनाएंगे। 2 फंदों को तो एक बार बनाएंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, फिर तीसरे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें हर तीसरे फंदे को 1 का 2 करना है, 2 फंदों को तो 1-1 करके ही बनाना है और तीसरे फंदे को 1 का 2 करना है। इस तरह इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 का 2 कर लिया है। फिर आगे के 2 फंदों को सिंपल बनाऊंगी। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, फिर अगले फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। अब हमें 1 फंदा बनाना है। लास्ट में हमने 1 फंदा बनाने के बाद 2 का 1 किया था, तो लास्ट वाले फंदे को तो मैं करूँगी नहीं, तो इसी फंदे को मैं 1 का 2 कर लेती हूँ। तो इससे लास्ट में हमारे कुल इसके अंदर अब 62 फंदे हो जाते हैं। अब हमारी उल्टी तरफ आ गए, रॉन्ग साइड आ गए। तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये रेड कलर की ऊन से हमारी कुल 4 सिलाइयाँ निकलती हैं, जिन्हें हम चारों सिलाइयों को सीधा बनाएंगे। सीधी तरफ से भी सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी सीधी बनाएंगे। और वाइट कलर की ऊन से हम जो डिजाइन डालते हैं उसमें भी 4 सिलाइयाँ बनाते हैं, जिसके अंदर हम 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाते हैं और 2-2 फंदों को स्लिप करते हैं। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है। अब आगे हम दूसरी डिजाइन डालेंगे। तो मैं ये सभी फंदों को सीधा बना के अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने इसके उल्टी सिलाई में सभी फंदों को सीधा बना लिया। अब इसकी दूसरी डिजाइन बनाएंगे। तो शुरू में मैं 6 फंदे वाइट कलर की ऊन से बनाती हूँ। 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे मैं स्लिप करती हूँ। अब हमको ये देखना रहेगा कि फंदे हमारे बीच में, थोड़े आइडिया से लेना पड़ेगा ये फंदे, क्योंकि हम अपने इसमें फंदे बढ़ाते हैं तो हमारे इसमें डिजाइन, क्योंकि हम इक्वल फंदे तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी चोली के हिसाब से फंदे बढ़ाते हैं। इक्वल फंदे बढ़ाएं जब तो हमको आइडिया रहता है। हमने यहाँ पे हमारे 46 फंदे थे, यहाँ पे हमारे 62 हो गए। हमने 16 फंदे बढ़ा दिए, तो ये हमारी 2 3 4 5 6 7 जगह डिजाइन है। अगर हम 2-2 बढ़ाते हैं तो भी हमारा डिजाइन सही नहीं आता है। तो इस तरह से हम अपने फंदों को बीच में, इसमें 2 फंदे देख के फिर बनाएंगे। इस तरह से हमें बीच में देख लेना है कि हमारी बीच में आ रही है डिजाइन। ये स्लिप किए फंदे हमारे बीच में है, जिससे हमारी डिजाइन अजीब सी ना लगे। या फंदों के
जिस हिसाब से आप फंदे बनाए उस हिसाब से ये आप देख लेंगे। फिर 6 फंदे में आगे के सीधे बनाती हूँ। फिर 2 फंदे स्लिप करती हूँ, फिर 6 फंदे सीधे बनाऊंगी। इससे बनाते हुए अपने डिजाइन की दूसरी रो भी कंप्लीट करती हूँ। फिर बनाते हुए मैंने अपनी सीधी सिलाई में सभी फंदों को सीधा बना लिया है। अब वापस से उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को हम स्लिप करेंगे। इससे हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है, जिसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे। इससे बनाते मैंने अपनी उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बना लिया। अब अपनी तीसरी रो में आ गए, जिसमें सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को हम स्लिप करेंगे। फिर इसके बाद हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, तो उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और स्लिप किए फंदों को हम स्लिप करेंगे। इससे बनाते हुए मैं अपनी ये दोनों सिलाई कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने अपनी ये चारों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारी ये डिजाइन की वापस से हमने व्हाइट कलर की ऊन से 4 सिलाइयाँ निकाल ली। अब व्हाइट कलर की ऊन को यहाँ कट कर देंगे अपने को, और रेड कलर की ऊन से हम यहाँ पे सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। इससे मैंने सभी फंदों को सीधा निकाल लिया। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को सीधा निकाल लूँगी। एक, इस तरह से सभी फंदों को मैं सीधा निकाल लूँगी। तो हमारी ये डिजाइन के बाद हमने 2 सिलाइयाँ निकाली है रेड कलर की, जिसमें हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। अब आगे से जब रेड कलर की तीसरी सिलाई निकालेंगे हम, तो उसमें हम अपनी बाजू को बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ। फिर अपनी राइट साइड में आके अपनी बाजू बनाएंगे। इससे मैंने अपनी ये दोनों सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब अपनी सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ अपनी बाजू बनाएंगे। तो शुरू के 9 फंदे तो मैं सीधे बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बनाने के बाद अपनी ऊन को यहीं छोड़ देंगे। अब आगे 15 फंदे में अपनी बाजू बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इसमें दूसरी ऊन लगाती हूँ। अब आगे के 15 फंदे अपनी दूसरी ऊन से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 फंदे दूसरी ऊन से बना लिए। अब अपनी सिलाई को यहीं घुमा लेंगे। अब जब उल्टी सिलाई में आ गए तो इसमें हम फंदों को थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे। इसमें मैं फंदों को इस तरह से बनाऊंगी। पहले एक फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, फिर उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, फिर ऊन को पीछे करके 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी, फिर ऊन को आगे करके एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, फिर ऊन को पीछे करके हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर 2 फंदे सीधे, और लास्ट में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इस तरह से बनाएंगे, जिससे हमारी इसमें ये बाजू में डिजाइन आ जाएगी बॉर्डर की सी, क्योंकि हमारे जब घेरा बनाएंगे उसमें इसी तरह की डिजाइन आएगी। उल्टी सिलाई में बनाना है, सीधी सिलाई हमारी पूरी सीधी निकलेगी। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो इसमें तीसरी सिलाई में सभी फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। इस तरह से हमारी ये अलग से रो दिख रही होगी आपको, ये अलग से रो हमारी बनने लग जाती है। अब उल्टी सिलाई में हमारी चौथी सिलाई आ गई, जो हमारी उल्टी तरफ से है। तो उसमें पहला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे, फिर अगला फंदा हमारा सीधा है तो ऊन को आगे करके उल्टा बनाएंगे, फिर बीच में 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हैं हमारे डिजाइन, हमारे बाजू की 4th रो कंप्लीट होती है। अब अपनी 5th रो में आ गए हम। तो इस तरह से हमारी ये बॉर्डर सी बन जाती है, 2 फंदे उल्टे और एक फंदे सीधे की हमारी ये बॉर्डर बन जाती है। इस तरह हमारी ये 2 रो तो बन गई है। अब इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर हम 6 सिलाइयाँ और निकाल लेंगे, कुल हमारी 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो सीधी तरफ से तो सभी सिलाइयाँ सीधी निकलेंगी, उल्टी तरफ से हम जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। एक फंदा
सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, फिर 2 सीधे, एक उल्टा, फिर 2 सीधे, एक उल्टा। उल्टी तरफ से ऐसे बनाएंगे और सीधी तरफ से सभी सिलाइयाँ सीधी निकालेंगे। तो इसमें 4 सिलाइयाँ तो निकाल ली, मैं 6 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो मैं 6 सिलाइयाँ निकाल लाती हूँ, फिर मैं आपको फंदे कटा के दिखाऊंगी। इससे मैंने इसके अंदर कुल 10 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। तो हमारी ये 5 रो बन गई हैं गांठ स्टिच की। 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ निकल गई हैं हमारी। अब 11वीं सिलाई के अंदर सभी फंदों को कटा देंगे। पहला फंदा एक बार बनाती हूँ, फिर दूसरे को भी सीधा बनाऊंगी, फिर इस पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। इस तरह से पिछले फंदे को अगले फंदे पे से उतार देते हैं और अपनी सिलाई में एक फंदे को हम बनाते रहते हैं। इस तरह मैं सभी फंदों को घटा लेती हूँ। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा लिया है और यहाँ पे अपनी ऊन को हम थोड़ा सा लंबा छोड़ के कट कर देंगे, जिससे अपनी हम बाजू की सिलाई करेंगे। और उसे इस फंदे में से इस तरह से निकाल लेंगे अपनी ऊन को। इस तरह से हमारी एक बाजू बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको इस तरह से पीछे कर लेंगे और अपनी पहले वाली ऊन से हम पीछे की तरफ से इसमें 14 फंदे अपने पीछे के पार्ट के बना लेंगे, जो हम सीधे बनाएंगे सभी फंदों को। इस तरह से इसमें सभी फंदों को मैं सीधा बना लेती हूँ। आठ 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने पीछे के पार्ट के बना लिए। अब आगे के 15 फंदे हम दूसरी बाजू के बनाएंगे। तो अपनी वापस से ऊन लगा लेंगे और आगे के 15 फंदे में अपनी दूसरी बाजू के बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 9 फंदे हमारे आगे के पार्ट के, 15 फंदे हमारे बाजू के। यहीं से अपनी बाजू को घुमा लेंगे हम और जिस तरह से अपनी पहली बाजू बनाई थी उसी तरह से हम बना लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। जिस तरह से हमने पहली बाजू बनाई थी उसी तरह से अपनी बाजू के अंदर मैं 10 सिलाइयाँ निकाल के इसके सभी फंदे घटा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमने अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है। अब आगे के 9 फंदे मैं अपनी पहले वाली ऊन से ही अपने इसी पार्ट में बना लूँगी। इस तरह से हमारे ये सभी फंदे एक जगह हो गए। अब उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई में वापस से हम जिस तरह से अपनी बाजू में डिजाइन बनाई थी उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। तो शुरू के 2 फंदे तो मैं सीधे बनाती हूँ, फिर तीसरे फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी, फिर आगे के 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी, फिर तीसरा फंदा उल्टा बनाऊंगी, 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। इस तरह बनाते हुए अपनी ये पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सीधी सिलाई वापस से पूरी सीधी निकालेंगे। फिर उल्टी सिलाई में जिस तरह से हमारा है अलग से फंदा दिखने लग जाता है। जिस तरह से हमने अपनी बाजू के अंदर डिजाइन बनाई है उसी तरह से अपनी नीचे के पार्ट में डिजाइन बनाएंगे। तो हमने 2 सिलाइयाँ तो निकाल ली हैं। अब इसके अंदर मैं 6 से 8 सिलाइयाँ और निकाल लूँगी। तो मैं सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने कुल इसके अंदर अब हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो हमारी ये 5 रो गांठ स्टिच के अलग से दिखाई देती हैं इस तरह से। तो 10 सिलाई निकालनी है। अब इसके अंदर मैं 1 सिलाई एक्स्ट्रा और निकालूंगी, क्योंकि जब हम अपने घेरे से जोड़ेंगे तो इसे सीधी तरफ से ना जोड़ के इसको उल्टी तरफ से जोड़ेंगे, क्योंकि घेरा हमारा इस तरह से आएगा। चाहे तो घेरे के अंदर हम 1 रो एक्स्ट्रा निकालेंगे या इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर 1 रो एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में अपना ये घेरा बनाएंगे। इससे हमारी ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अपनी दोनों बाजुओं को हम सिल लेंगे और अपनी चोली को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसे अपने घेरे से हम नेक्स्ट वीडियो में बना के उससे अटैच करेंगे। इस तरह हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी चोली की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।